Welcome back, student, in our university tutorial YouTube channel. Uh, we are here discuss about knowledge of ICT. सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ OS, MS ऑफिस, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी हम ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS के बारे में पढ़ेंगे, MS ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे और कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं, है ना, वो सब पढ़ेंगे। कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स क्या है? ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी इसका कुल मिलाकर कंप्यूटर का काम क्या है? कंप्यूटर का काम यही है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, है ना। फिर बेसिक कंपोनेंट क्या है इसमें? इनपुट जो यूनिट है उसमें क्या क्या है? इनपुट जो कीबोर्ड, जो अपना कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है ना, मेमोरी यूनिट है। और आप देखोगे तो आप इनपुट इन यूनिट में आएगा अपना कीबोर्ड और माउस। सीपीयू में क्या आता है? सीपीयू में होते हैं अपने तीन कंपोनेंट, है ना। एएलयू यानी कैलकुलेशन का काम करते हैं, सीयू कंट्रोल फ्लो का काम करता है और रजिस्टर्स, है ना। ये तीन कंपोनेंट मेन है सीपीयू के। और फिर मेमोरी यूनिट है। और आउटपुट यूनिट में क्या होता है? आउटपुट यूनिट यानी आपका आउटसाइड जो होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। मेमोरी किस टाइप की होती हैं? दो टाइप की मेमोरी होती हैं क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या क्या आते हैं? रैम, रैम यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रोम, रोम यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है। इनकी फुल फुल फॉर्म वगैरह भी हम आगे पढ़ेंगे। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थिर यानी जो आपकी यदि चलते हुए कंप्यूटर को यदि हम ऑफ कर दें तो जो भी विंडोज वगैरह खुली होती हैं तो सारी उड़ जाती हैं, तो वो वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल यानी जो परमानेंट मेमोरी हार्ड डिस्क में या फिर एसएसडी में, पेन ड्राइव में जो सेव होती हैं, यानी जो डिलीट ना हो। विदाउट डिलीट के आप ये यदि कोई भी आप डिलीट जब तक नहीं करो उसको, तब तक वो उसमें सेव रहे, ऐसी मेमोरी को हम वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। यानी अस्थिर तो वोलेटाइल, और ये जो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट, है ना। सेकेंडरी मेमोरी किस टाइप की होती है? जैसे एचडीडी है ना, हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी, पेन ड्राइव, ये हम सब आगे भी पढ़ने वाले हैं। और डाटा रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है? बिट, बिट में क्या होता है? 0101 बाइनरी नंबर होते हैं। बाइट, बाइट में क्या होता है? एक बाइट में आपके 8 बिट्स होते हैं। फिर नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब डाटा का रिप्रेजेंटेशन है। अब आप आगे चलोगे तो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? बेसिक ऑपरेटिंग ओएस यानी ओएस में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर यानी इनपुट होता है, और हार्डवेयर यानी जो आपके कंपोनेंट आपको फिजिकली फॉर्म में आपको बाहर दिखाई देते हैं, ये इंटरफेस का काम करता है। ओएस का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? इनपुट और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करना। और फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट करना होता है, डिवाइस मैनेजमेंट करना होता है, मेमोरी को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, और यूजर इंटरफेस को ये मैनेज करता है। उसके ये 6 प्रकार के काम होते हैं। फिर टाइप ऑफ ओएस की आप देखोगे तो सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग जो ओएस है, वो एमएस डोज नाम का जो अपना ओएस है, वो सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग है। और फिर आप विंडोज और मैकोज बोलोगे तो ये सिंगल यूजर है और मल्टीटास्किंग है ये। फिर आप मल्टी यूजर्स की बात करोगे तो लाइनेक्स और यूनिक्स, ये आपके मल्टी यूजर्स हैं, है ना। फिर यूजर इंटरफेस में आप देखोगे तो सी यू आई की फुल फॉर्म आप देखोगे तो ये कमांड लाइन टर्मिनल सीएमडी के अंतर्गत आता है। और जी यू आई किसके उसमें यूज होता है? ग्राफिकल, जी फॉर ग्राफिकल और सी फॉर कमांड, है ना। अब विंडोज, मैकोज यूजर ऑफ इंटरफेस में आपके ये कंपोनेंट आएंगे। एमएस ऑफिस सूट में क्या आता है? एमएस वर्ड में आप देखोगे तो क्या क्या एप्लीकेशन होती है एमएस वर्ड में? आप क्या क्या कर सकते हो? वर्ड प्रोसेसिंग, मेल मर्ज, टेबल फॉर्मेटिंग, हीडर फुटर। हीडर फुटर का काम क्या होता है? मतलब आप किसी भी वर्ड में आप लिखते हो तो
हेडर फुटर आपके टॉप और बॉटम में एक लाइन खींची होती है। टेम्पलेट्स को डिजाइन वगैरह कर सकते हो। एमएस एक्सेल में क्या होता है, सेपरेट सीट्स है ना, सीट्स को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। फार्मूला को बेसिक बेसिक यानी सम, एवरेज, इफ, वी लुकअप, ये सब सारी चीजें किसमें होती हैं, ये सब सारी चीजें एमएस एक्सेल में होती हैं। फिर चार्ट, ग्राफ्स, पिवट टेबल टेबल और डाटा फिल्टरिंग का काम भी ये अपन एमएस एक्सेल में करते हैं। और जिसमें ये जो वी लुक अप है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइडों में। और एमएस पावर पॉइंट का काम क्या होता है, इसको हम पीपीटी भी बोल देते हैं, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना। इस ये एमएस पावर पावर पॉइंट का काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाना, स्लाइड ट्रांजिशन का काम होता है, एनिमेशन बनाना, डिजाइन ऑफ टेम्पलेट और स्पीकर नोट्स, इस टाइप के काम डिजाइनिंग के या आप कुल मिलाकर प्रेजेंटेशन के काम एमएस पावर पॉइंट में करते हो। अब नेक्स्ट एसेंशियल कीबोर्ड यानी शॉर्टकट आप ले जा रहे हो। अब जनरल शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी सबको पता है, कॉपी है। कंट्रोल प्लस एक्स आप वहां से उड़ा देते हो, उसको कट कर देते हो। कंट्रोल प्लस भी पेस्ट कर देते हो कहीं पे जाकर। कंट्रोल प्लस जेड यदि आपको वापिस वही पहले वाली स्थिति में पहुंचना है तो अंडू का काम करता है। और यदि आपने अंडू कर दिया फिर दोबारा से वहीं पे पहुंचना है तो रीडू यानी कंट्रोल प्लस वाई का काम करता है। कंट्रोल प्लस एस सेव का काम करता है, एस फोर सेव यानी कंट्रोल प्लस एस सेव का काम करता है। अभी विंडोज के कुछ शॉर्टकट हैं। विंडो जो आपका आप कीबोर्ड में एक सिंबल होता है विंडोज का, और जैसे इस प्रकार से चार टाइप, अब ये कटा होता है जैसे चार भागों में। विंडोज प्लस डी करते हो तो शो डेस्कटॉप यानी आपको सीधा डेस्कटॉप पे ले जाएगा वो। विंडोज प्लस ई फाइल को एक्सप्लोर कर देगा। आर्ट प्लस टैब स्विच ऐप यानी सारा के सारे वो जो भी ऐप चल रही है उनको ऐप स्विच कर देता है। आर्ट प्लस F4 क्लोज द विंडो है ना, वो सीधा शट डाउन की तरफ ले जाता है आपको डायरेक्ट। आपको यदि अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप बंद करना है तो आर्ट प्लस F4 की आप प्रेस करोगे तो सीधा आपको जाके, जैसे यहाँ पर मैं विंडोज, ये विंडोज का है ऑप्शन, यहाँ यहाँ जाके मैं इसको बंद करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे स्विच का ऑप्शन है। यदि फिर पावर पे जाऊंगा, पावर पे जाके फिर ये चार ऑप्शन आएंगे, रिस्टार्ट का, स्विच का और यानी इस प्रकार से होता है स्लीप का। लेकिन मैं सीधा ही यहाँ पर आल्ट प्लस F4, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आल्ट प्लस F4 जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये सीधा देखो लीव साइट आ गया इसमें। लीव साइट का मतलब विदाउट चेंज। और ये लीव साइट बोलते ही आगे क्या बोल देगा इसमें, ये आपको इसको क्या करना है, सारी एप्स को बंद करना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। अब ऐसे ही आप एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन में देखोगे तो कंट्रोल प्लस बी, यदि आप बी फॉर बोल्ड है ना, वर्ड को बोल्ड में करना है ना, तो कंट्रोल प्लस बी। F7 सीधा क्या है, स्पेल चेक को चेक करता है ना। कंट्रोल प्लस और ये जो नोटेशन है ये किसको करता है, एक्सेल में डेट डालने के लिए काम आता है। F2 जो एक्सेल में जो सेल होती है छोटी छोटी उसको एडिट करने के लिए काम आता है। डायरेक्ट आप एडिट करने के लिए जाओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो सीधा आप F2 की प्रेस करोगे एक्सेल में और सेल एडिट होने के लिए रेडी हो जाती है। इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब ही क्या होता है, आपका एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है जब आपको कोई सेव चीज को किसी पर्पज के लिए यूज करना है तो आपको वो तुरंत मिल जाए, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाता है ये। रोम रीड एंड ओनली मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऐसे सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग में OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI का मतलब G फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, VPN, VPN का मतलब क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। N4 नेटवर्क ही रहेगा सारा। और फिर आप आईसीटी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपका क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, GUI, ये आई की जगह यहाँ इंटरनेट दे देगा, इंटरफेस की जगह, तो गलत कर दोगे आप। नेटवर्क की जगह आप आपको कुछ और नोड शब्द दे सकता है। VPN प्राइवेट की जगह पर्सनल लिख सकता है, तो ऐसे आपकी शॉर्ट फॉर्म वो बिगाड़ सकता है। सॉलिड स्टेट की जगह सोर्स स्टेट बोल सकता है, या स्टेट सोर्स बोल सकता है। यानी आपको ये प्रॉपर याद होना चाहिए तभी आप ठीक कर पाओगे। URL का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है ना। ये क्या आता है, यूनिफॉर्म, एक ये यूनिक होता है और यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। PDF का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है।
कई बार फॉर्मेट की जगह फाइल आएगा, आप फाइल टिक करके और गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन को, इसलिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल की बजाय पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है, एचटीएमएल, और जो कि क्या करती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। और एचटीटीपीएस क्या होता है? एचटीपीएस ना, सिंपल हाइपर टेक्स्ट, सेम ऐसे ही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, टी फॉर ट्रांसफर, पी फॉर प्रोटोकॉल, एस यदि एक्स्ट्रा एस मिल जाए तो एस फॉर सोर्स होता है। अभी नेक्स्ट आप चलोगे तो कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क की बात करोगे तो आप क्या है, डेफिनेशन क्या है नेटवर्क की? आप इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। नेटवर्क का काम क्या होता है? जो कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है टू शेयर सोर्स और इंफॉर्मेशन। जैसे पीएएन का फुल फॉर्म क्या है? आप एरिया के बेस पे इनका नाम रखा हुआ है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका एक एग्जांपल है ब्लूटूथ, आपका पर्सनल है भाई। और एलएएन लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे स्कूल, ऑफिस, होम, ये लोकली, यानी लोकल का मतलब कहते हैं बिल्कुल आपके आसपास, है ना। पर्सनल तो बिल्कुल आपके ऊपर ही कोई डिवाइस लगी होनी चाहिए, आप जैसे अ, आपके कान में लगी होती है ना, आपके बिल्कुल पर्सनल में हो गया, है ना। और एलएएन लोकल, यानी आपके आसपास। फिर एम ए एन मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कोई सिटी, है ना। तो मैन जो नेटवर्क एरिया है, ये कुल मिलाकर वैन, वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे पूरा का पूरा इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड चलता है। चलते और नेटवर्क डिवाइसेस, मोडम, मोडम क्या होता है? मॉड्यूलेट एंड डीमोड्यूलेट सिग्नल। राउटर, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन करेंगे, मोडम क्या होता है, राउटर क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता होता। मोडम एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको आपके घर में किसी वायर के थ्रू, किसी वायरलेस के थ्रू आपके यहाँ इंटरनेट लेके आता है बाहर से। और फिर राउटर एक अलग डिवाइस होता है जो कि इस प्रकार से आप देखते हो, वो आपके घर में ही अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो मॉडेम और राउटर अलग अलग चीजें हैं। स्विच, स्विच क्या का मतलब क्या होता है? कनेक्ट्स डिवाइस इन लैन, जो लैन से, ये कहाँ होता है? ये इसमें ही होता है, मॉडेम में। और जो राउटर में है ना, मॉडेम, मॉडेम में बहुत सारे ऐसे आप देखते हो, ये होल्स से होते हैं, उन उन वो जो होल्स होते हैं ना, उनमें जाके कोई डिवाइस कनेक्ट होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क के लिए स्विच वहां काम आता है। एनआईसी क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कोड। फिर आप देखते हो इंटरनेट कोड, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेट का मतलब होता है कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसे बोल के, मतलब जब आप कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर बोल दो, या नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, ग्लोबल ऑफ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, यूजिंग आईपी एड्रेस, या फिर टीसीपी बोल सकते हो। ऐसे सोर्स को, ऐसी इन्वायरमेंट को आप कुल मिलाकर इंटरनेट बोलते हो। फिर साइबर सिक्योरिटी में आपकी क्या क्या चीजें कंपोनेंट आती हैं? इसका डेफिनेशन क्या है साइबर सिक्योरिटी का? मतलब भाई कुल मिलाकर प्रोटेक्टिंग सिस्टम नेटवर्क, आप अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को और प्रोग्राम को फ्रॉम डिजिटल अटैक्स से बचाते हो। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? साइबर सिक्योरिटी। अब आप चलते हो इसमें कि किस प्रकार के थ्रेट रहते हैं। जैसे मालवेयर एक जो होते हैं ना, मालवेयर के टाइप है वायरस, वॉर्म और ट्रोजन, है ना। तो ये मालवेयर यानी एक टाइप के वायरस ही होते हैं। और कुल मिलाकर वॉर्म क्या होता है, वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होगा, ये भी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। फिशिंग क्या होता है? ये फ्रॉडेंटल ईमेल होती है, आपको ईमेल्स आएंगी सीधे आपके सिस्टम को अटैक करेंगी, और वो बिल्कुल फ्रॉड होती है। आप उन पे कुछ ईमेल वगैरह को क्लिक करते हो, लिंक को, तो आपको वो तुरंत आपके सिस्टम में फैल जाती हैं, और अपने आपके डाटा को वो क्या करने लग जाती हैं? करप्ट करने शुरू कर देती हैं। हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए किसी को, उसको हैकिंग बोलते हैं। तो इन चीजों में डिफरेंसेस भी है। रैनसोमवेयर क्या होता है? डाटा इंक्रिप्शन फ्रॉम रैनसोम, ठीक है। कुल मिलाकर इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिक्योर, एक डाटा से दूसरे डाटा तक बिल्कुल इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए। इनक्रिप्टेड का मतलब है अव्यवस्थित तरीके से, जैसे व्हाट्सएप की चैट होती है, वो बिल्कुल, आपने किसी को एक मैसेज किया तो वो एज इट इज मैसेज में नहीं जाएगा, व्हाट्सएप उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजेगा, पता नहीं किस कोड में। और वो कोड कोई हैक भी कर लेगा तो उस कोड को कोई रीड नहीं कर पाएगा, रीडेबल फॉर्मेट नहीं होता वो। जैसे ही दूसरे की डिवाइस में जाएगा, तब वो बाइनरी में कन्वर्ट होके फिर सिंपल लैंग्वेज में जाएगा, फिर वो उसको ट्रांसफर होता है। तो इनक्रिप्शन का मतलब होता है, जब आप देखते हो ना व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड एंड टू एंड, उसका मतलब होता है वो बिल्कुल
किसी के यहाँ हैक नहीं हुआ है, और बिल्कुल उसका मीनिंग ट्रांसफर होके ही आपके पास आया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज जो उसने भेजा है वो डायरेक्ट आपकी डिवाइस में नहीं आया है। बीच में व्हाट्सएप ने उसको इस तरीके से चेंज करके आपको भेजा है ताकि उसको बीच में कोई हैक भी करे तो उसको रीड ना कर पाए। स्पाईवेयर क्या होता है? सीक्रेटली मॉनिटर योर यूजर, यानी जो आपके डिवाइस में किसी प्रकार से आ जाए और वो पड़ा रहे वायरस, और वो आपकी इंफॉर्मेशन को आप कैसे टाइप कर रहे हो, मान लो स्पाईवेयर मेरे इस सिस्टम में आ गया तो क्या करेगा वो सीक्रेटली है ना सारी चीजों को मॉनिटर करता रहेगा, मैं कहाँ टाइप कर रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, वो सब उसको पता रहेगा। ठीक है। और हैकिंग में क्या होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो ही सब कुछ एसेस ले लेगा इस चीज का। अब फिशिंग का मैंने बता ही दिया, वो ईमेल भेजेगा, यदि मैंने उसको क्लिक कर दिया तो वो सारी फाइलों को वो करप्ट करना शुरू कर देगा। इनसे बचने के लिए तरीका क्या है? मालवेयर से या इनसे वायरस से ट्रोजन से क्या करोगे आप? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाओगे, है ना? सिंपल पासवर्ड नहीं होगा, अजीब से सारे आपको लेटर इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं उसमें, सारे स्पेशल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करोगे, स्मॉल कैपिटल सारे लेटर को, है ना? यानी सिंपल नहीं रखोगे आप उसको। या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबरिंग नहीं रखोगे, अपना नाम नहीं रखोगे, अपना ईमेल एड्रेस बार बार हर जगह पासवर्ड में नहीं दोगे, यानी जो भी आप एक पासवर्ड सारी जगह नहीं दोगे। तो कुल मिलाकर इससे आप बच सकते हो मालवेयर टाइप से, जो वायरस वो और ट्रोजन से। और फिशिंग से कैसे बचोगे? फिशिंग से तभी बच पाओगे जब आपके पास एंटीवायरस होगा। हैकिंग से कब बचोगे? जब आपके पास फायर वेल प्रोटेक्शन हो। फायर वेल प्रोटेक्शन क्या होती है? आपकी मेमोरी के अंदर ही एक, आप जब एक टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वो फायरवेल का काम करेगा। और रैनसमवेयर यानी आपके डाटा को करप्ट करे, उसको उसको आप कैसे बचाओगे? उसको उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट्स करने पड़ेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है। डाटा बैकअप्स आप, और सस्पिशियस लिंक को आपको टच नहीं करना है। कुल मिलाकर इस प्रकार से आप इस प्रकार की चीजों से बच सकते हो। फिर आगे क्या है? इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में आप छोटे छोटे की कंसेप्ट देखोगे। डब्ल्यू 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 का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और वेब ब्राउज़र किस टाइप के होते हैं? जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, मोजिला है, एज है ना, सफारी, गूगल सफारी है, ये वेब ब्राउज़र होते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं? गूगल है, बिंग है ना? कल को कोई ये पूछ ले फेसबुक क्या है इनमें? फेसबुक ना तो सर्च इंजन है, ना वेब ब्राउज़र है, वो एक ऐप है। यूआरएल क्या है? वेब वेब एड्रेस है, यानी वेबसाइट का एड्रेस होता है। यूआरएल किससे स्टार्ट होता है? इससे होता है जी, HTTP। और ये फिर आगे जाके क्या होता है? ये तो प्रोटोकॉल होता है। और फिर आगे आता है सब डोमेन, फिर आती है डोमेन, यानी डॉट कॉम, ये होती है डोमेन। डोमेन इसके आगे वाला सब डोमेन। और फिर ये जो बैक स्लैश दो आएंगे, और फिर यहाँ जो आएगा उसका नाम है प्रोटोकॉल। और इस पूरे को मिलके हम क्या बताते हैं? उसको बोलते हैं यूआरएल, है ना? यूआरएल की फुल फॉर्म भी आगे पढ़ेंगे। और यूआरएल का काम क्या है? यूआरएल का काम है वेब का एड्रेस देना, पूरी की पूरी एड्रेस होता है उसमें, है ना? कुल मिलाकर आप देखते हो डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ई सर्विसेज क्या किस टाइप की चल रही है? ऑनलाइन बैंकिंग है, ई कॉमर्स है, गवर्नेंस है, ई लर्निंग है। ई लर्निंग के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो। और ऐसे ही कम्युनिकेशन किस टाइप के हैं? ईमेल्स, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट मैसेजिंग, यानी कम्युनिकेशन के ये पार्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट काम क्या करती है सीपीयू में? जैसे इसका नाम वैसा इसका काम। डायरेक्ट प्रोसेस ओरिएंटेशन, पैचेज डिकोड इंस्ट्रक्शन, सेंड कंट्रोल सिग्नल टू अदर कंपोनेंट। सारी चीजें अपना काम ठीक कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ये भाई मेमोरी में से डाटा ट्रांसफर होके आउटपुट मेमोरी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इनपुट में से आउटपुट ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब सारी चीजें करती है कंट्रोल यूनिट, है ना? किसमें? ये सीपीयू में होती है। अब जाके आप सुनते हो रैम। रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। जैसे ही आपने कुल मिलाकर, जैसे मैं ऐसे चलते चलते मैं Alt+F4 को शट डाउन कर दूंगा ना, तो ये मेरे, मैं जब दोबारा इसको रन करूंगा, या फिर लाइट चलते चलते एनर्जी इसमें से चली जाए, है ना, तो ये सब सारा डाटा जो अभी चल रहा है ना, ये मिलेगा नहीं। तो इसको हम रैम मेमोरी में, वोलेटाइल वोलेटाइल मेमोरी में शिफ्ट होता है, ये टेम्परेरी होती है ये। ठीक है। लेकिन ये परमानेंट मेमोरी में से नहीं उड़ेगा, यहाँ से दिखे नहीं बस। और ये परमानेंट मेमोरी में से क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि ये रोम में
रोम में स्टोर होता है, इसीलिए इसको हम रोम को नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। रैम क्या होती है? फॉर एक्टिव डाटा। रोम क्या होती है? फॉर बूट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बूटिंग क्या होती है ये सब सारा भी हम पढ़ेंगे। बूटिंग का मतलब ये होता है जैसे ही मैं लाइट को ऑन करता हूँ, फैन को ऑन करता हूँ, तुरंत चलते हैं। लेकिन जब मैं लैपटॉप को, डेस्कटॉप को ऑन करता हूँ, वो एकदम नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? क्योंकि सीपीयू अपना काम करेगा, एक एक की संभाल करेगा। हाँ भाई माउस तू रेडी है क्या चलने के लिए? हाँ भाई कीबोर्ड आप रेडी हो क्या? मॉनिटर आप अपना रेडी हो क्या? सबको इंस्ट्रक्शन देता है, जगाता है। सारे जो इक्विपमेंट सोए पड़े होते हैं उनको जगाता है। उसको बोलते हैं बूटिंग। ठीक है, द नेम ऑफ टू फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप देखते हो प्रोसेस मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, तो कुल मिलाकर ऑपरेटिंग सिस्टम के दो फंक्शन मेन यही है, आप प्रोसेस को मैनेज करते हो और फाइल को मैनेज करते हो। आल्सो मेमोरी एंड डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का काम। ठीक है, व्हाट इज मेल मर्जिंग इन द एमएस वर्ड? आप क्रिएट पर्सनल डॉक्यूमेंट को कंबाइन करते हो मेल डॉक्यूमेंट के साथ विद डाटा सोर्स, तो या उसका नाम देते हो, एड्रेस देते हो। मेल मर्जिंग उसी को बोलते हैं एमएस वर्ड में। अब आप चलते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन इन एक्सेल? एक्सेल की कमांड है भाई ये बस। फार्मूले को एक्सप्रेशन करने के लिए क्या है, A1 और B1 को जोड़ दोगे तो सीधा ही फार्मूला आ जाएगा। और आप प्री डिफाइंड फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फार्मूला। भी फंक्शन का सीधा फार्मूला ये है, सम ए, जैसे एक्सेल में क्या होती है, बहुत सारी कॉलम होते हैं भाई। A1 से लेकर A10 तक कॉलम को सारे को जोड़ना है। तो ये सीधा फंक्शन का फॉर्मूला ये क्या है, इसका मतलब है A1 से लेके A10 तक का सबका जोड़। ठीक है, फंक्शन का फॉर्मूला ये है। और फॉर्मूले का फॉर्मूला सीधा अ, ये है किसमें, एक्शन में। अब आप चलोगे कीबोर्ड में, रीडो का एक्शन क्या है? रीडो का मतलब है अंडू के बाद आप रीडो का में कंट्रोल प्लस वाई पे तुरंत चले जाओगे। ठीक है, अंडू का उल्टा रीडू। फिर एक्सपेंड लैन एंड बायोस पीडीएफ, इनके नाम बताओ। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउट, आईओएस का मतलब इनपुट आउट एस फोर सिस्टम, पीडीएफ का मतलब बताया था पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पर्पज ऑफ राउटर इन नेटवर्क, इसका सब कोई पता ही है, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। और राउटर क्या करता है, अपना डाटा को पैकेट्स के फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो भी कनेक्टेड डिवाइस होती हैं। फिर फिशिंग का मतलब क्या है, डिफाइन फिशिंग, साइबर अटैक एंड व्हाट इज एचटीपीपी। जो फिशिंग का मतलब तो है साइबर अटैक होता है ये, बाय यूजिंग मेल। आपको मेल आएगी, यदि आपने लिंक टच कर दिया तो सीधा आप कुल मिलाकर फिश, यानी जैसे मछली होती है ना, मछली को पकड़ने की प्रोसेस को फिशिंग बोलते हैं। ऐसे ही है, वो आपको मेल भेजते हैं, आपने यदि उसको लिंक को क्लिक कर दिया तो आप सीधी आप पकड़े जाओगे एक टाइप से फिश की तरह। एचटीपीपी मतलब क्या है? एचटीपी कुछ नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, फंडामेंटल फॉर डब्ल्यू 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 डाटा कम्युनिकेशन, है ना। एचटीपीपी का काम क्या है? ये डब्ल्यू डब्ल्यू डाटा कम्युनिकेशन का काम करता है, इसका बिल्कुल बेसिक है ये। फिर आप चलते हो सिमरी में, हमने क्या क्या पढ़ा है भाई? कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े हैं, आर्किटेक्चर पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, और उनके फंक्शन है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन एसेंशियल की बोर्ड शॉर्टकट पढ़े हैं, इंपोर्टेंट कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, नेटवर्क कंसेप्ट पढ़े हैं, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट और प्रोटेक्शन पढ़े हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और सर्विसेज पढ़े हैं। तो कुल मिलाकर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इस यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर कर सकते हो, यदि अच्छी लगे तो ही शेयर करना, अच्छी लगे तो ही लाइक करना। और हमारा उद्देश्य है व्यूज कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको हम पढ़ते पढ़ते सिखा जाएं, हम खुद भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखाएंगे, पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।